ओकरा के हिस्से में सभी रात्रि क्लास छोटे छोटे 4 अक्षर का रात्रि क्लास। ये नए बच्चे कहाँ से आए हैं? कोई है नहीं? अच्छा, भर्ती करने के बाद नए कौन कौन है जो बाबा से मिले नहीं? 2 और माता में कोई नहीं? अच्छा, भर्ती करने के बाद कितना टाइम हो गया नहीं मिले वो? 1 महीने से ऊपर। एक माता जी बाहर है, आई नहीं है? आई है। अच्छा, ये नए बच्चे कहाँ से आए हैं? ये तो बच्चे की उम्र की बात नहीं। और दूसरे हैं जिन्होंने भर्ती नहीं की है, वो भी तो नए हैं। वो कौन कौन है? 2 अदर कुमार, 3 अदर कुमार, 2 माता है, 2 अदर कुमारी है। भर्ती नहीं की। हाँ, 1 कुमारी, 4 कुमारी, 4 कुमारी में भर्ती नहीं की। नशा चढ़ता है कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं और ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में आए हैं। ये नशा चढ़ता है, सारी यूनिवर्सिटी को फिरा करके पति से पावन देवता बनाते हैं। ये समझते होंगे दिल में ये पुरानी दुनिया अभी बदल रही है। दिल में समझते हैं ना कि पुरानी दुनिया बदलने वाली है। समझते हैं या नहीं समझते हैं? कैसे बदलने वाली है? क्या निशानी है? वो साफ देखने में आ रहा है। वो साफ नहीं देखने में आ रहा है। वो साफ है क्या देखने? अच्छा, एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई है, वो देखने में आ रही है कि 70 साल पहले ये एटॉमिक एनर्जी नहीं थी और अभी ये तैयार हुई है। तो जरूर पुरानी दुनिया बदलने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। सिविल वार की भी जोर चल रही है। सिविल वार की भी सिविल वार जो चल रही है वो तो फर्स्ट है। सिविल वार और भी पहले कई बार चल चुकी है, देशों में, देशांतर में भी, लेकिन दुनिया तो नहीं बदली। लेकिन अभी तो टोटल परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी चीज बन चुकी है जिससे इस तरह की कई दुनिया नष्ट हो सकती है। पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर नई दुनिया में देवता राजी करेंगे। यहाँ ही मनुष्य से देवता बनने आए हैं, ऐसे भी नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद फिर हम देवता बनेंगे, दैवी स्वभाव धारण करेंगे। शरीर छोड़ने से पहले ही हमको भाव स्वभाव संस्कार से देवता बनना है और 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बनेंगे। 1 सेकंड में कैसे? 70-71 साल तो हो गए पुरुषार्थ करते कराते, अभी तक तो कोई बना नहीं देवता। कुछ न कुछ अवगुण रहते हैं, कुछ न कुछ भूलें होती रहती हैं। भूल करने वाले को तो देवता नहीं कहा जाता, भूलें तो मनुष्यों से होती है। तो अब 1 सेकंड में देवता कैसे बन जाएंगे? क्योंकि बुद्धि में है कि 63 जन्मों के जो पाप कर्म हैं, जिनकी रील अभी घूम रही है शूटिंग पीरियड में, वो 63 जन्मों के पाप भस्म होंगे और हम कर्मातीत स्टेज को पालेंगे। हमारे कर्म बंधन सारे खलास हो जाएंगे।
नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप को जानने से जरूर उनके एडाप्टेड बच्चे हो जाएंगे। एडाप्टेड बच्चे कैसे बनते हैं? नई दुनिया रचने वाला जो रचयिता बाप है, जिसको क्रिएटर कहा जाता है, जैसे मनुष्य सृष्टि की नई सृष्टि को रचने वाला जो क्रिएटर है, उस बाप को अगर हमने जान लिया तो हम उसके एडाप्टेड बच्चे हो जाते हैं। निराकार को क्रिएटर करेंगे, कहेंगे हैं? क्यों? निराकार क्रिएशन कर नहीं सकते। निराकार जो है वो तो सदाकाल है ही है। आत्माएं भी निराकार सदाकाल है ही, क्रिएट नहीं की जाती। क्रिएटर भी क्रिएट नहीं किया जाता और आत्माएं भी क्रिएट नहीं की जाती, वो तो सदाकाल है ही है। क्रिएशन और क्रिएटर की संबंध की बात ही नहीं होती। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, अगर उस स्वरूप को पहचान लिया तो बात साबित हो जाती है कि मनुष्य सृष्टि का वो क्रिएटर है, और क्रिएटर को हमने पहचान लिया तो हम उसके एडाप्टेड बच्चे बन जाते हैं। आत्माओं के बच्चे तो सुप्रीम सोल बाप के बच्चे हैं ही। सुप्रीम सोल बाप और बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे, वो कभी विनाश तो होते नहीं है। लेकिन देवताएं विनाश होते हैं या नहीं होते हैं? देवताई शक्ति थी, अब तो नहीं है। हाँ, देवताई शक्ति अभी बनेगी तो लौकिक बाप को छोड़ हम पारलौकिक बाप के अब बन जाएंगे, क्योंकि हमने क्रिएटर बाप को पहचान लिया है। एडाप्टेड बनने से विश्व की बात कही मिल जाती है, बर्थ राइट मिल जाता है। बच्चा पैदा हुआ, मान लो करोड़पति अरबपति बच्चा पैदा हुआ अरबपति बाप के घर में, तो पैदा होने से ही ये साबित हो जाता है कि वो अरबपति का बाप का बच्चा है, और आज नहीं तो कल वो अरबपति बन ही जाएगा, मान लिया जाता है। तो एडाप्टेड बनने से विश्व की बादशाही तुमको मिल जाती है। किससे एडाप्टेड बच्चे हुए? विश्व पिता के। अनुभव सुनते हैं, सुनाते हैं, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। लौकिक बाप भी मकान बनाता है, मकान बनाता है तो बच्चों को क्या देके जाता है? मकान दुकान बनाता है तो मकान दुकान देकर जाता है। कारखाना बनाता है तो कारखाने बच्चों को भरते में देके जाता है। यहाँ बाप काय की स्थापना करते हैं? स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। बच्चे जानते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। दुनिया में जो सुख का वर्षा मिलता है लौकिक बाप से, वो तो एक जन्म का मिलता है। वो भी मिला न मिला कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ तो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। कितना बेहद का है? कोई अगर अच्छा पुरुषार्थी बने तो 21 जन्म का तो सर्टेन है। 21 जन्म का सुख का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा तो मिलेगा ही, लेकिन 21 जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर उसमें जो संस्कार पड़ेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने के, वो 63 जन्मों में भी काम आएंगे। तो यहाँ भी सुख का वर्षा मिलेगा, यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म मिलेगी, और फिर 63 जन्म और भी वर्षा मिलेगा। तो बेहद का वर्षा हो गया। वो एक जन्म का वर्षा तो नहीं कहेंगे। भक्ति का फल भगवान क्या देते हैं? भक्ति का फल जरूर भक्ति के बाद सदगति मिलेगी। क्या? भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सदगति मिलती है।
शास्त्रों में भी लिखा है ऋषि ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। सदगति कहा जाता है सतयुग को। जहाँ सत्य का युग होता है वो ही सदगति है। अच्छा, अगर सदगति सतयुग को ही कहा जाता है तो सभी मनुष्य मात्र को सदगति मिलती है या नहीं मिलती है? सतयुग तो 8 जन्म 9 जन्म ही रहता है, उसके बाद तो त्रेता आ जाता है। अच्छा चलो, सतयुग त्रेता दोनों में सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है, तो भी कहेंगे एक ही जन्म का सुख मिलता है, सुख को सदगति कहा जाता है। तो मनुष्य मात्र को सदगति कहाँ मिलती है? जिस युग में आते हैं बाबा उसी टाइम हाफ हाफ उनको सदगति नहीं मिलता है। हाँ, जो भी आत्माएं पहला जन्म लेती हैं तो वो प्रवेश करती है, गर्भ में प्रवेश नहीं करती, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में प्रवेश करती है, मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसलिए उनमें इतनी ताकत है, जब चाहे प्रवेश करें और जब चाहे निकल जाए। जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट को सूली कराई गई तो प्रवेश करने वाली आत्मा को दुख हुआ या जिसमें प्रवेश हुआ उसको सूली का दुख हुआ होगा? पहले वाली आत्मा, जिस वाली जो आत्मा थी, जिसका अपना शरीर था, उसको दुख हुआ। प्रवेश करने वाली आत्मा दुख नहीं भोगती, सुख भोगती है। तो हर आत्मा को सदगति तो मिलती है, लेकिन उसकी लिमिट कम से कम 1 जन्म और ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म। तो उसे सत्य युग कहेंगे। क्या? वो ही सत्य का युग है। सत्य अर्थात ज्ञान, वो ज्ञान का युग है, असत्य का युग नहीं है। कलयुग में होती है दुर्गति, नीचे गिरते हैं, और सत्युग में होती है सदगति। दुर्गति अर्थात अज्ञान, भक्ति। ये बात है बेहद का। आत्माओं का बाप भी बेहद का है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का। कोई 1 2 4 मनुष्यों का बाप तो है नहीं। कितने मनुष्यों का बाप है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो सर्व का सदगति दाता है। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप सदगति दाता है या सारी मनुष्य आत्माओं का बाप सदगति दाता है? आत्माओं का बाप सदगति दाता है, परंतु वो जब तक मनुष्य सृष्टि के साकार स्वरूप बाप में न प्रवेश करे तब तक सारी सृष्टि की सदगति हो नहीं सकती। जैसे कि ब्रह्मा के तन में आया, माँ के रूप में पाठ बजाया, बाप के रूप में तो नहीं आया, तो क्या सदगति हुई? स्वयं ब्रह्मा की सदगति हुई क्या? ब्रह्मा की भी सदगति नहीं कहेंगे, जबकि सर्व की सदगति दाता एक है और तो कोई हो नहीं सकता। उस एक के द्वारा ही सदगति मिलती है और बाकी तो सभी भक्ति ही सिखाते हैं। एक से आता है ज्ञान और बाकी सबसे आता है अज्ञान। एक है सदगति दाता और बाकी सब हुए दुर्गति दाता, क्योंकि कुछ लोग कुछ अज्ञान मिक्स जरूर कर देते हैं, तो वह सभी भक्ति होगी। जब तक सदगति दाता को पहचाने तब तक तो दुर्गति नहीं है। ये पंडे और पांडव भी बाप दादा का परिचय दे सकते हैं। पंडे अर्थात ले जाने वाला, ठिकाने पे लगाने वाला, पार करने वाला। तो जो पार करने वाला पंडा है, ठिकाने लगाने वाला पंडा है,
तीर्थ, तीर माने किनारा, थ माने स्थान। एक किनारे लगाने वाला जो पंडा है और उसके जो बच्चे हैं पांडव, वो ही बाप दादा का परिचय दे सकते हैं। पांडव उनको कहा जाएगा जो पंडा बाप को पहचान, पंडा बाप के बच्चे बन, बच्चा तो बाप को पहचानता होगा ना। जब पक्का निश्चय हो तब ही ले आना चाहिए। कहाँ? बाबा के सामने तब ले आना चाहिए जब कोई को पक्का निश्चय हो जाए। जब तक पक्का निश्चय न हो तब तक बाबा के सामने लाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं ले आना है? अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, उनसे कोई भूल हो जाएगी। बाप के सामने आकर कोई प्रकार की संशय उठाया, नीचे ऊपर बात कह दी तो ऊंची से ऊंची बात की अवहेलना हो जाती है, उसका पाप लाने वाले के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे भी नहीं, कच्चे को ले आने से कोई पक्का हो जाएगा। बहुत सी माता ऐसे समझती है कि बाबा के सामने जाएगा तो बाबा की दृष्टि पड़ेगी, कृपा दृष्टि बाबा की पड़ने से वो बाप का बच्चा पक्का बन जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। वो कृपा दृष्टि तो भक्ति मार्ग में होती है गुरुओं की, कि गुरु जी की कृपा दृष्टि हो जाए। यहाँ कोई कृपा दृष्टि की बात नहीं है। पक्का होगा तो समझेंगे कि वो स्वर्ग का पक्का वर्षा पा लेंगे। अगर पक्का न होगा, कच्चा होगा, तो समझेंगे अभी वर्षा पाने लायक नहीं है। स्वर्ग में होती है बादशाही, होती, नरक में बादशाही नहीं होती है? हाँ, स्वर्ग में एक एक आत्मा के लिए बादशाही होती है। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ प्रजा भी सब सुखी होगी, प्रजा भी कोई प्रकार का दुख अनुभव नहीं करती। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में बाप ने कोई कारखाना बनाया तो बच्चा क्या कहेगा, मेरा कारखाना या मेरे बाप का कारखाना? बच्चा क्या समझेगा, मेरा कारखाना। बकौती समझेगा, मेरा कारखाना। ऐसे ही आज की जो प्रजातंत्र राज्य है, इसमें मिनिस्टर्स हैं, वो तो समझते हैं हमारा स्वतंत्र है, हमारा तंत्र है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारा देश के ऊपर शासन है। लेकिन प्रजा ये समझेगी कि हमारा शासन दुखी होती जा रही है, परेशान होती जा रही है, आय लिया शोभा मचता जा रहा है, हड़तालें होती जा रही है, फिर ये कहेंगे कि हमारा शासन है। यथा राजा तथा प्रजा कहेंगे? नहीं कह सकते। तो स्वर्ग में होता है पक्की बादशाही सबकी, यथा राजा तथा प्रजा का पक्की बादशाह। जो प्रजा है वो भी अपन को समझती है बाप का बच्चा, बादशाह है वो भी समझता है ये मेरे अपने बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों के प्रति उनका कोई विशेष अलग से वो नहीं होगा। तो स्वर्ग में क्या पद पावे? नंबरवार पद तो होते हैं, फर्स्ट क्लास राजाई भी होती है, सेकंड क्लास साहूकार भी होते हैं, थर्ड क्लास साहूकार भी होते हैं, परंतु मेंटलिटी में सुख दुख की अनुभूति नहीं। भले कोई दास-दासी होते हैं, फिर भी वहाँ मेंटलिटी में किसी को अनुभूति नहीं होती कि हम कोई नीचे है। नीचे ऊंच का वहाँ अनुभव नहीं होता है। थर्ड क्लास को गरीबी कहेंगे, परंतु ये बातें सब है कहाँ की? इस संगम युग की बात है। संगम युग में अपना पद डिक्लेयर होगा, निश्चित हो जाएगा कौन 16,000 की माला में कौन किस नंबर में है। लेकिन सतयुग में वो नंबर का किसी को पता, ऊंच नीच का पता नहीं रहता। फर्स्ट क्लास बहुत साहूकार, सेकंड क्लास होते हैं साधारण साहूकार। बाप कहते मैं भी साधारण तक में आता हूँ। बहुत साहूकार में भी नहीं आता हूँ और इतने गरीब में भी नहीं आता हूँ जो सड़क पर बैठ करके रोटी की भीख मांगनी पड़े।
न ज्यादा साहूकार और न ज्यादा गरीब, क्योंकि नहीं तो बिगड़ पैसे संभाल कैसे कर सकेंगे। बाप ने जो रख लिया है ड्रामानुसार वो नूद है। अब देखो यहाँ वाणी की गहराई को समझना पड़ेगा। मैं साधारण तन में आता हूँ ये बोला, और बोला किस समय सन 68 माने ब्रह्मा बाबा के लिए लागू होता है ना। तो ब्रह्मा बाबा को साधारण तन कहें या असाधारण तन कहें? उनका तो राजाओं की तरह पर्सनालिटी थी, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े दिखाई पड़ते थे, साधारण तन तो नहीं था। साहूकार कहें ऊंची ग्रेड का या सामान्य ग्रेड का व्यक्ति कहें? वो तो उस समय के लखापति करोड़पति थे, उनसे ऊंचा तो हीरों का व्यापारी, सोने चांदी का व्यापारी कोई हिंदुस्तान में नहीं था। नेपाल के महाराजा के परिवार में जाना लगा था। साधारण व्यक्ति तो नहीं कहे जा सकते। तो बोला बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, क्योंकि नहीं तो बिगड़ पैसे संभाल कैसे कर सकेंगे। थोड़ा पैसा तो चाहिए ना। बाप ने रथ जो लिया है ड्रामा अनुसार नूद है, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो भाग्यशाली रथ हुआ है? अकाली मौत में शरीर छूट जाए, हार्ट फेल हो जाए, उसको भाग्यशाली रथ कहेंगे? रथ माना शरीर, शरीर भाग्यशाली तो देवताओं का होता है कि आदि के मनुष्य का होता है। भाग्यशाली रथ वो होता है जो अपनी स्वेच्छा से शरीर का त्याग करे, जब चाहे तब शरीर छोड़े और जब चाहे तो शरीर ग्रहण करे। तो इनको ही भाग्यशाली रथ बनाते हैं। ये है पहले नंबर में भाग्यशाली। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, मैं माने कौन? शिव बाबा नहीं, बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। बाप को प्रवेश करता हूँ, मनुष्य शक्ति के बाप में ही बाप प्रवेश करता है। 100% भाग्यशाली फिर दुर्भाग्यशाली बने कौन? पहले जन्म में 100% भाग्यशाली विश्व का मालिक, और आखिरी जन्म में 100% दुर्भाग्यशाली कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा को आखिरी जन्म में 100% दुर्भाग्यशाली कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जब 100% दुर्भाग्यशाली बनते हैं तब उनमें प्रवेश करता हूँ। कौन प्रवेश करता हूँ? माँ के रूप में या बाप के रूप में? बाप के रूप में प्रवेश करता हूँ। उनको ही फिर भाग्यशाली बनना है। जो 100% दुर्भाग्यशाली बनते हैं, फुल बैगर बनते हैं, फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनना है। चित्र भी दिया हुआ है। क्या चित्र दिया हुआ है? 4 चित्रों में कोई चित्र दिया हुआ है? फुल बैगर का कहाँ दिया हुआ है? साढ़े सीढ़ी के चित्र में चित्र दिया हुआ कांटों की सैया पर भारत सोया हुआ है। बाजू में ब्रह्मा का चित्र भी खड़ा हुआ है कि नहीं? तो ब्रह्मा की आत्मा अलग हो गई और 100% दुर्भाग्यशाली अलग हो गया। तो ब्रह्मा को 100% जो खड़ा हुआ है उसको 100% दुर्भाग्यशाली कहें? नहीं। कौन हुआ 100% दुर्भाग्यशाली? जो फुल बैगर बनता है। फुल बैगर को आकर के मैं फुल प्रिंस बनाता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ।
कि 5 वर्ष का फैमिली प्लानिंग है क्या? वो तो प्लानिंग बनाते हैं। 5 वर्ष की प्लानिंग कितनी बार हो चुकी है उनकी? सक्सेस हुई? नहीं हुई। और शिव बाबा एक ही बार आकर के प्लानिंग बनाते हैं, 5 ईयर प्लान। कौन सा? 76 हुआ प्रत्यक्षता वर्ष, 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, और 77 से लेकर के और 82 तक के 5 वर्षों में वो 100% भाग्यशाली क्या बन जाता है? 100% दुर्भाग्यशाली जो बैगर है वो क्या बन जाता है? 100% भाग्यशाली बन जाता है। तो फिर उनमें प्रवेश करता हूँ। उनको ही फिर भाग्यशाली बनना है ना, तो नजदीक हुआ ना। कौन नजदीक हुआ? 100% दुर्भाग्यशाली बनने वाली आत्मा जो 100% दुर्भाग्यशाली से 100% भाग्यशाली बनती है, वो नजदीक हुई, या जो ना पूरी 100% दुर्भाग्यशाली बनती है ना 100% भाग्यशाली बनती है, वो नजदीक हुई। 100% जो दुर्भाग्यशाली से 100% भाग्यशाली बनती है, वो शिव के घाट की नजदीक हुई। ये बच्चे तो समझते होंगे कि बाबा हमको क्या समझाते हैं। इन बच्चों की तरफ इशारा किया। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे उनकी तरफ इशारा किया क्या? तुम वहाँ थे? बाबा के सामने नजरों के सामने थे क्या? नहीं थे। फिर किसको कहा? ये बच्चे तो समझते होंगे बाबा क्या समझाते हैं। उस समय जो बच्चे बाबा के सामने बैठे हुए थे वो ये समझते थे कि कौन सा रथ भाग्यशाली, कौन सा रथ दुर्भाग्यशाली, कौन सा 100% भाग्यशाली, कौन सा 100% दुर्भाग्यशाली, जानते थे? फिर किन बच्चों की तरफ इशारा किया? हाँ वो तो किया, लेकिन वो बच्चे समझते थे इस बात को? नहीं समझते थे। जो सामने बैठे बच्चे थे वो समझते थे? वो तो बात की बात हो गई। तो मुरली तो 68 की है। नहीं समझते। नहीं समझते तो बाबा ने फिर क्यों बोला? ये बच्चे तो समझते होंगे। फिर कौन से बच्चे समझते होंगे जिनकी तरफ बाबा ने ये बोला ये है बच्चे? तो उनको यह कहेंगे या उनको वो कहेंगे? ये हिंदी की चटाबटी है। हिंदी गहराई से जानते होंगे तो समझेंगे, नहीं समझते होंगे तो नहीं समझेंगे। बाबा जब वाणी चलाते थे तो बच्चों को इमर्ज करते थे, बस सामने नहीं है तो भी उन बच्चों को इमर्ज करके वाणी चलाते थे। तो जिन बच्चों को इमर्ज करते थे ऐसे बात करते थे। मुरली में भी बोला है, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ क्या? ये तो सिर्फ सुनता है, बात समझता ही नहीं। मैं इनसे बात थोड़ी करता हूँ। जो सुनता है उसकी बात कर। जो नहीं सुनता नहीं, सुनता तो ब्रह्मा भी। ब्रह्मा की आत्मा सबसे पहले सुनती थी। ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो सबसे पहले कान किसके नजदीक है? ब्रह्मा के कान नजदीक थे। सुनते तो थे लेकिन समझते नहीं। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। मुरली बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, इनसे तो मैं बात भी इनसे बात नहीं करता हूँ। तो समझने वाले से बात की जाती है या सिर्फ सुनने वाले से बात की जाती है? समझने वाले बच्चों से बात की। तो बोला ये बच्चे तो समझते होंगे कि बाबा क्या समझाते। वो आत्माओं का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा है, शरीरों का बाप। उसका कोई बाप नहीं होता। जो भी शरीरधारी मनुष्य हैं उनका बाप कौन? नहीं, हाँ शिव बाबा। शिव बाबा, और शिव बाबा तो अभी भी है, लेकिन अभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता कब कहेंगे? पिता कहा जाता है आदि में, जब बच्चों को जन्म देता है, बीजारोपण करता है, अथवा अंत में जब वर्षा देता है। तो आदि में जो शरीर था वो तो गया,
कि अभी है? तो यज्ञ में प्रजापिता वास्तव में किसे कहें? यज्ञ के आदि वाले व्यक्तित्व को कहेंगे प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा है, शरीरों का बाप। शिव बाबा नई रचना रचते हैं, तो ब्राह्मण हुए नहीं, अरे हुई ना रचना। नई दुनिया वास्तव में ब्राह्मणों की है। नई दुनिया ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की राजाई चलती है क्या? नई दुनिया ब्राह्मण की राजाई चलती है। ब्राह्मण राजाई चलती है। सतयुग में जो जाता है ब्राह्मण होते हैं सत्युग में? ब्राह्मण ही जाते हैं ना। नहीं, ब्राह्मणों की राजाई चलती है या नहीं? चलती है। नहीं चलती है। ब्राह्मणों को सेवादारी बन के रहना है अंत तक। ब्राह्मणों को कभी भी अपने को कंट्रोलर नहीं समझना है। शासक और प्रशासक और प्रशासिका ये लकब अपने ऊपर कभी धारण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शासन करने वाला सेवा करेगा या शासन में रहेगा। शासन में रहेगा सेवाधारी, लेकिन सेवा करेगा। और प्रशासक शासक वो दूसरे को कंट्रोल करता है। तो बोला नई दुनिया वास्तव में ब्राह्मणों की है। फिर वास्तव में शब्द क्यों लगाया? मैंने तो यही सोच के बताया था आपको। संपूर्ण ब्राह्मणों की है, संपूर्ण ब्राह्मण, अधूरे ब्राह्मणों की नहीं है। जो संपूर्ण ब्राह्मण को देवता। सत्युग से भी पहले ब्राह्मणों की नई दुनिया है। वर्णों को देखेंगे तो पहले होती है चोटी। सबसे लास्ट वर्ण कौन सा? शूद्र वर्ण, लास्ट वर्ण। उसके पहले वैश्य वर्ण, उससे पहले क्षत्रिय वर्ण, उससे पहले देवता वर्ण, देवताओं से भी पहले ब्राह्मण वर्ण। तो वर्णों को देखेंगे तो पहले है ब्राह्मण चोटी। इसलिए ब्राह्मण चोटी जमाते हैं। और चोटी में क्या लगाते हैं? गांठ। ऐसी आपने छुपा के क्यों रखी है? हाँ, लेकिन इसमें शिव बाबा दिखाई नहीं पड़ता है। गांठ पड़ा रही, पूरी गांठ बांध दी। वो गांठ ऐसी होती है कि शिव बाबा अलग दिखाई पड़ता है। क्या? शिव गोल लिंग दिखाई पड़ता है। तो कहा जाता है ये ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मण वास्तव में कौन है? चोटी में गांठ लगाने वाला ब्राह्मण नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण वो है जिसके चेहरे मोहरे से देखने से पता लग जाए इसको शिव बाबा याद है। शिव बाबा की याद है तो ब्राह्मण है। याद है तो याद के बल से सेवा भी होती है, वातावरण सुधरता है। अगर याद नहीं है, माया रावण की याद में है, तो फिर सेवा होगी कि डिस्टर्बेंस होगी? डिस्टर्बेंस होती है। तो ब्राह्मणों को अगर देखेंगे तो वर्णों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है और उसको कहा जाता है ब्राह्मण चोटी। फिर देवताएं आते हैं। तो देवताएं नंबर 2 हो गए, नंबर 1 ब्राह्मण हो गए। पूछेंगे देवता बड़ा या ब्राह्मण बड़े? ब्राह्मण बड़े, परंतु अधूरे ब्राह्मण बड़े नहीं, संपूर्ण ब्राह्मण बड़े। क्योंकि ब्राह्मणों की भी 9 कुड़ियां होती हैं। भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की कितनी कुड़ियां? कोई सांडिल गोत्र का ब्राह्मण, कोई भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, कोई पाराशर ब्राह्मण होते हैं ना। तो एक से एक ऊंचे और एक एक से नीचे। तो पक्का ब्राह्मण किसको कहें? पक्का सूर्यवंशी ब्राह्मण हो, सूर्यवंशी कुल में जाकर के देवता बनने वाला हो, वो हुआ पक्का ब्राह्मण। तो उनको कहेंगे देवता। ब्राह्मण तो देवता कहेंगे। ब्राह्मण बड़े हैं। ब्राह्मण है संगम युगी। और ये ब्राह्मण संगम युग में ही होते हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण। और कोई युग में ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण नहीं होते। इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। क्या? जो नीच बुद्धि के ब्राह्मण होंगे भला आज पढ़ते हो भगवान के सामने, लेकिन निश्चय बुद्धि नहीं है तो आज पढ़ेंगे कल टूट जाएंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है आज से लेकर के अंत तक जुड़े हुए रहेंगे,
उनको कहेंगे पक्का ब्राह्मण, संगम में भी ब्राह्मण। आज भी संगम युग में है और अंत में भी संगम युग में रहेंगे। देवताओं को देवताएं पढ़ा देंगे। ब्राह्मणों में और देवताओं में अंतर क्या होगा है? देवताओं में याद नहीं होती, याद नहीं होती। उन्हें आत्मिक स्थिति की याद होती है, बाप की याद नहीं होती। और ब्राह्मणों को, ब्राह्मण होंगे उनको बाप पढ़ा देगा और देवताओं को बाप नहीं पढ़ा देगा। ये इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतने बड़े वर्ण हैं, परंतु इनको कोई जानते नहीं है। इनको इतने ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं, परंतु इनको जानता दुनिया में कोई नहीं है। गुप्त पाठ बजाते हैं। गीता में भी ब्राह्मणों की बात है नहीं, क्योंकि गीता का भगवान ही देवता को लिख दिया है। कृष्ण को तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा, देवी देवता, परमो धर्म। तो ये किसकी महिमा की? देवता की महिमा की, या देवताओं से भी ऊंचे देवता बनाने वाले भगवान की महिमा की? भगवान देवता बनाने वाला है या खुद देवता बनता है? वो तो बनाने वाला है। भगवान तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सागर है, उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। कृष्ण और राम को तो कलाओं में बांधा गया है। तो गीता में भगवान का नाम ही कृष्ण लिख दिया है, इसलिए गीता में ब्राह्मणों की बात रखी ही नहीं। अगर गीता में ब्राह्मणों की बात रखी होती तो समझ में आ जाता कि देवताओं से ऊंचा तो ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे होते हैं। तो गीता का भगवान ब्राह्मण को रखे, देवता को रखे या भगवान को रखे? भगवान वर्णों में आते हैं क्या? भगवान तो वर्णों में भी नहीं आते। भगवान तो देवता बनाने वाला है, नर को नारायण बनाने वाला है। तो कृष्ण नारायण बनता है या नारायण बनाने वाला है? नारायण बनाने वाला है। कृष्ण नारायण बनता है, वो नारायण बनाने वाला नहीं है। गीता का भगवान तो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा यही है, जो जिस शरीर में आता है मुकर्रर रथ में, उसमें भी निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। कृष्ण कभी साकारी रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के कोई भी चित्र को देख लो, जितने भी फोटो निकाले हो, सैकड़ों हजारों की तादाद में फोटो निकाले, कोई भी चित्र ऐसा है जिसमें निराकारी स्टेज धर्म पिताओं की तरह दिखाई नहीं हो। एक भी चित्र ब्रह्मा का ऐसा नहीं है जिसमें धर्म पिता की निराकारी स्टेज दिखाई गई। वो तो छोटे मोटे धर्म पिताएं होते हैं, ये तो उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है। वो तो एकदम निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जब प्रत्यक्षता का टाइम आवेगा तो सारे संसार के बीच में ऊंचे से ऊंचे एक निराकार ही दिखाई देगा और कोई किसी को देखने में आवेगा ही नहीं। ऊंचे गीता में भी ब्राह्मणों की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता में नाम किसका डाल दिया? साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, 16 कला संपूर्ण कृष्ण का नाम डाल दिया। अब कृष्ण तो देवता है, वो तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, कलाओं में बंधा हुआ है। परमात्मा भगवान को तो कलातीत कहा जाता है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या? सारी कल्प का अंत करने वाला है, नए कल्प की शुरुआत करने वाला है, नई दुनिया बनाने वाला है। अब कृष्ण तो नई दुनिया में आने वाला देवता है, वो नई दुनिया बनाने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों को देखो गुम कर दिया। बाप ने राजयोग सिखाया ही है नर से नारायण बनने के लिए, न कि कृष्ण बनने के लिए राजयोग सिखाया है। नारायण बनने, नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखाया है। तो दादा लेखराज की आत्मा क्या बनती है? कृष्ण बनती है या नारायण बनती है? वो तो कृष्ण बन के रह जाएगी। बाप क्या बनाने आते हैं?
बाप तो नारायण बनाने आते हैं, यहाँ आकर के राजधानी स्थापन करके जाते हैं। तो क्या कृष्ण बच्चा उसमें राजी करता है? बच्चा कैसे राजी करेगा? बाप तो राजधानी, जो राजधानी स्थापन करने आते हैं उसमें नारायण विश्व का बादशाह प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। तो कहाँ विश्व का बादशाह और कहाँ बच्चा कृष्ण, कितना अंतर कर दिया। बाप नर से नारायण बनाने आते हैं, नर से प्रिंस बनाने नहीं आते। दादा लेकर आज ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? नर से अगले जन्म में प्रिंस बनेगी। नारायण डायरेक्ट नहीं बनती है, नर से डायरेक्ट नारायण तुम बच्चे बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बताओ ये कृष्ण देवता कहाँ से आया? जवाब दो। भक्ति में आते ये कृष्ण देवता कहाँ से आया, माने इसका माँ बाप कौन हुआ? बच्चा कहाँ से आता है? माँ बाप से आता है। तो कृष्ण देवता कहाँ से आया जो 16 कला संपूर्ण सत्य में होता है? जरूर उनका कोई बाप हुआ होगा, और वो बाप ब्राह्मण हुआ होगा या देवता था पहले तो जरूर। मनुष्य को देवता बाप ही बनाते हैं, कोई मनुष्य मात्र मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकता। बात है तो बड़ी सहज है, फिर दैनिक गुण विधान कर लो। तो मैं बतलाता हूँ कि मैं अभी आया हुआ हूँ, क्या मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाली आत्मा नहीं हूँ। क्या बनने वाली हूँ? मैं नर से नारायण बनने वाली आत्मा भी नहीं हूँ, मैं तो नर को नारायण बनाने वाला हूँ। बाप ही देवता बनाते हैं। अभी पावन बनने के लिए विकारों पर जीत पहनो, काम विकार के कारण ही सारे विघ्न पड़ते हैं। क्या कहा? ज्ञान में चलते चलते अबलाओं पर, कन्याओं पर जो विघ्न पड़ते हैं उनको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कारण क्या है? विकार। हाँ, इस जन्म के चाहे विकार हो आत्मा में और चाहे पूर्व जन्म के विकार हो, उन विकारों के कारण ही अभी विघ्न पड़ रहे हैं, अपनों पर अत्याचार होते हैं। क्योंकि तुम रावण का वर्षा छुड़ाकर राम का वर्षा देते हो तो दुश्मन वोट पड़ते हैं। उन्हों के लिए है अमृत का प्याला। बाप कहते हैं अब ये जहर का प्याला छोड़ दो, तो इसलिए झगड़ा करते हैं, कमाल करने ही नहीं देते, कमल फूल समान बनने ही नहीं देते। जो कीचड़ की दुनिया में रह करके कमल के समान हम निर्लिप्त जीवन बिताएं, ऐसा जीवन बिताने ही नहीं देते। बाप तो भोला भंडारी है, परंतु जगह ही नहीं देते। क्या है? तो भोला भंडारी, परंतु उसको 3 पैर पृथ्वी की स्थान भी नहीं देते। कैसे? इतने बड़े बड़े मिनी बलवन बने हुए हैं, स्थान नहीं है? अच्छा, तो डट के लगातार रह सकते हैं? वो तो ड्रामा की खेल अनुसार होता है। ड्रामा के अनुसार तो इसका मतलब ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि इस पर पृथ्वी उनको मिली हुई नहीं है जिसमें स्थायी रूप से रह सके। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण को दिखाया है कि कृष्ण गावड़े में कंस के डर से भागा फिरा, तो उसका ड्रामा था एक जगह रहने का? नहीं था। शंकर भगवान को कहते हैं, भक्ति मार्ग में शंकर जी भगवान है, परंतु भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे फिरे, तो उनको 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना मिला क्या? नहीं मिला। राम के लिए दिखाते हैं भगवान थे, फिर रावण के डर से जंगलों में मारे फिरे। लोग प्रश्न करते हैं ना, तुम्हारा भगवान है, तुम्हें भगवान मिला है, तो तुम्हारा भगवान भागा क्यों फिरता है? तो क्या जवाब देंगे?
जवाब क्या देंगे? अरे भक्ति मार्ग में भी ये गायन है कि भगवान के रूप में शक्ति पर जब आया तो गुप्त रूप में आया। भगवान अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। बाजा जो छोटा जना होता है वो घने रूप में बजता है, जो भारी जना होता है वो बजता नहीं है। आधी गगरी होती है पानी की भरी हुई तो ज्यादा छलकती है, भरी हुई गगरी छलकती नहीं। तो भगवान भी भरा पूरा है, उसको संसार में आके ही अपने को प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं है। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को कमाल करने नहीं देते हैं। बाप तो भोला भंडारी है तो उसको 3 पैर पृथ्वी की जगह भी नहीं देते हैं, क्योंकि रावण का वर्ष छुड़ाते हैं ना तो वो दुश्मन बन पड़ते हैं। वेद की बाप का वर्षा है अमृत, रावण का वर्षा है विघ्न, वो हद के बाप का वर्षा देते हैं। और सत्संगों में ये बातें होती हैं क्या? और कोई सत्संग ऐसे हैं जिसमें शादी बर्बादी से छुड़ाया जाता हो? और कोई सत्संगों में ऐसा नहीं होता। ये एक ही सत्संग है जहाँ शादी बर्बादी से के बरते से छुड़ाया जाता है। तो वह हद के बाप का वर्षा देते हैं। हद के बाप का वर्षा है विषय, शादी करो बर्बादी करो विषय वासना में फंसो। तो और सत्संगों में ये बातें होती ही नहीं है। वहाँ जो सुनाते हैं तो वो सुनने वाले सत्य सत्य कहते रहते हैं, है सब झूठ बातें। कहना चाहिए तुम जो कुछ पढ़े हो वो पढ़े हम भी हैं, इसलिए तुम जो कुछ हमें सुनाते हो शास्त्रों की बातें वो हमें न सुनाओ। वो हम पहले ही जानते थे, ऐसे नहीं कि नहीं जानते। हम जो सुनाते हैं वो कब तुमने अभी तक नहीं सुना होगा। तुम जो सुनाते हो वो जन्म जन्मांतर से शास्त्रों की ही बातें सुनाते हो। हम जो सुनाते हैं वो सब नई बातें सुनाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमने ये बातें सुनी ही नहीं है, और हमको भगवान आकर के डायरेक्ट पढ़ाते हैं। ये भगवान और युगों में आता ही नहीं है। भगवान तो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग का आज जब होना होता है उस संगम पर आते हैं। हम संगम के ऊपर बैठे हुए हैं। ज्ञान सागर बाप ही बैठ हमको सुनाते हैं। और दुनिया में सभी मनुष्य हैं भक्ति के सागर, और बाप है ज्ञान का सागर। माना ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति अनेक सिरों से आती है। अनेक सिर माना रावण के 10 सिर होते हैं। बाप है सदगति का सागर, ज्ञान सागर है ना, तो ज्ञान सागर माना सदगति का सागर। बाप जिस प्रकार समझाते हैं वो बातें तुम बच्चों को नोट करनी चाहिए। रचयिता बाप को जानने से ही बेड़ा पार होता है। अर्थात शांति धाम में आवेंगे फिर तुम सुख धाम में जावेंगे, तो तुम्हारा बेड़ा पार हुआ ना। बेड़ा माने शरीर। ये आत्मा का बेड़ा कौन सा है? नवैया कहो, बेड़ा कहो। शंकर चाप जहाज जय चर उतर पार न। हिंदुओं में ऐसे बताया कि शंकर का जो शरीर रूपी चाप है, धनुष है, वो जहाज के मुआफिक है। उस जहाज पर हम चढ़ करके इस बेटे वैतरणी नदी कहो या संसार सागर कहो, इससे हम पार हो जाएंगे। सिखों में भी कहा है नानक चाप जहाज। उन्होंने अपना सदगुरु किसको मान लिया? गुरु नानक को मान लिया। तो वो भी यही कहते हैं कि सदगुरु नानक जो है वो हमारा बेड़ा है, जहाज है। इसका हम सहारा लेकर के अगर चल पड़ेंगे संसार सागर में तो हम पार हो जाएंगे, लेकिन वहाँ तो पार कोई जाता नहीं है। तो ये पढ़ाई है, और ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। क्या ये तो पुरानी दुनिया का कोई संकल्प करना नहीं है। पुरानी दुनिया का कोई प्राप्ति करने के लिए संकल्प करने में और उसका पुरुषार्थ करने में बुद्धि नहीं लगानी है, टाइम वेस्ट चला जाएगा। क्या करना है? नई दुनिया की प्राप्ति करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा शांति धाम के लिए है, सुख धाम के लिए है। इस दुख धाम के कोई काम करने के लिए हमारी याद की यात्रा नहीं है।
रचयिता बाप को जानने से जानते हो मेरा पार होता है। 84 का चक्र बाप सिखलाते हैं, वो है सुखधाम के लिए। क्या कहा? जितना 84 के चक्र में घुसेंगे, जितना बुद्धि से सुदर्शन चक्र घुमावेंगे, उतना हमें अनेक जन्मों की जानकारी जल्दी मिल जाएगी। और जितना जितना जल्दी हम अनेक जन्मों की जानकारी अपनी हासिल कर लेंगे, उतनी ज्यादा सदगति को प्राप्त कर लेंगे। जो सुदर्शन चक्र घुमाने में पीछे रह जाएंगे, वो उतनी सदगति नहीं प्राप्त करेगा। सदगति कैसे मिलती है? ज्ञान से मिलती है सदगति, और याद से मिलती है गति। तो जितनी रीति अच्छी रीति समझेंगे और दूसरों को समझावेंगे, जितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। खुद ही नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं कराएंगे। 21 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। वो तो स्टूडेंट के हाथ में है कि कितना पुरुषार्थ करते हैं और कितना दूसरों को कराते हैं। टीचर को ऐसे नहीं कहा जाता है कि कृपा करो, आशीर्वाद दो। स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट टीचर से बैठे ऐसे कहते हैं, हे टीचर जी कृपा करो, हे लेक्चर साहब हमारे ऊपर कृपा कर दो, आशीर्वाद कर दो। तो टीचर आशीर्वाद करेगा? आशीर्वाद करके पास कर देगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। ये भी पढ़ाई है। इसमें तो जो जितना पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ावेगा, उतना उस पर आवेगा, उतनी ऊंची डिग्री से पास होगा। तुम जानते हो कौन रेगुलर पढ़ते हैं? क्या पढ़ाई का मदार किस बात पर आता है? जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं टीचर से, तो टीचर की नजर उन बच्चों के ऊपर ऊंची रहती है। जो आते ही नहीं, क्लास ही अटेंड नहीं करते, तो समझते ये तो फेल हो जाएंगे। कौन रेगुलर पढ़ते हैं और कौन कौन एब्सेंट होते हैं, ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में है। एब्सेंट एक दिन भी अगर होंगे तो फिर वह वृद्धि हो जाएगी। किस बात की? एब्सेंट हो गई, आदत पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाते हैं। जैसे कि टीचर का महत्व ही नहीं है। टीचर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई का महत्व होना चाहिए ना। चार्ट भी खराब हो जाएगा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन ही कम हो जाएगी। इस बात से अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अभी अपन को आत्मा समझ बाप को लब से याद करो, बहुत ही प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बच्चे हो, ये ब्रह्मा भी बच्चा है? क्या कहा? तुम भी क्या हो? बच्चे ही कैसे कहा? जो बच्चे सामने बैठे थे उनसे कहा तुम भी बच्चे हो। जिन बच्चों को एवज किया उनसे भी कहा तुम भी बच्चे हो। और ये भी, ये हमारे कौन? ये ब्रह्मा भी बच्चा है। ये बहुत याद करता है। क्या है? तो बच्चा बुद्धि। एडवांस में भी छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं क्लास में, उनकी बुद्धि में ज्यादा याद छपती है बाप की, या जो बड़े बड़े हैं उनकी बुद्धि में ज्यादा बाप की याद छपती है। क्यों? क्योंकि दुनियादारी से उनकी बुद्धि कटी हुई है। कोई विकार, उनसे बच्चे महात्मा होते हैं, उनकी बुद्धि में विकारों की बात तो होती नहीं। इसलिए बताया ये बच्चा बहुत याद करता है, क्योंकि बच्चा बुद्धि है ना। कौन? ब्रह्मा। ऐसे नहीं कहते कि जल्दी स्वर्ग में भेज दो, कौन नहीं कहते हैं? ये ब्रह्मा बच्चा ऐसे नहीं कहते हैं कि जल्दी स्वर्ग में भेज दो। क्यों नहीं कहते? अरे जीवन में जितना बचपन में सुख आदमी अनुभव करता है, उतना जवानी की स्टेज में और बुढ़ापे में अनुभव करता है? जब बुढ़ापा होता है तो दुख अनुभव होता है, नौजवान होता है तो भी विकारों के कारण सुखी होता है। लेकिन बचपन में तो आदमी बहुत सुखी होता है, भले कितने ही गरीब घराने में जन्म ले, तो भी गरीबी में भी आत्मा अपने को बचपन में
सुखी समझती है। बड़े जो होता जाता है मन का दुख बढ़ता जाता है। तो बोला ये नहीं कहते हैं कि जल्दी से हमको स्वर्ग में भेज दो, मैं तो आपके साथ ही रहूं। उनकी क्या समझना है बाबा के साथ कि जब तक बाबा रहे तब तक सारा संगम युग में बाबा के साथ रहूं। तो फिर रहे नहीं रहे? क्यों? अभी ब्रह्मा की सोच बाबा के साथ नहीं रहती? बाबा के तो सर के ऊपर विराजमान है चंद्रमा के रूप में। यहाँ पर साकार में नहीं है। साकार में नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में विराजमान है या नहीं? दिल में तो है। तो और क्या होता है साकार? हाँ, मैं तो आपके साथ ही रहूं, फिर तो कब आपका साथ मिलेगा ही नहीं। संगम भी वो निकल जाएगा, फिर लगातार साथ मिलेगा? लगातार तो साथ मिलेगा ही नहीं। फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। ऐसे ऐसे बाप को याद करता हूँ। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, परंतु टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को याद करने से वर्षा और चक्र भी याद आएगा। बाप जो है, बाप कहा ही जाता है जब वर्षा देता है, लेकिन बाप को याद करने से वर्षा तो याद आएगा ही, साथ साथ बाप से हमको ज्ञान भी मिलता है। टीचर के रूप में वर्षा मिलता है ज्ञान का, तो चक्र भी याद आएगा। सारा मदार है याद। भक्ति में तो ढेर धक्के खाए हैं। ज्ञान मार्ग में यहाँ कोई धक्के खाने की बात नहीं है, चक्कर काटने की बात नहीं है। यहाँ तो बुद्धि का चक्र है। अभी धक्के खाने की दरकार ही नहीं। बाप की याद से ही विकल्प में नाचोगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद से गुड नाइट। रूहानी बच्चों को बाप की दो छोटे छोटे क्लासेस और हैं। क्लास करेंगे या वार्तालाप करेंगे? बातें अटकी हुई हो तो पूछ लेना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी कि जो भी प्रश्न पूछेगा वो प्रश्न चित्त ही पूछेगा। प्रसन्न चित्त प्रश्न नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। बंद करें।